नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर हमें पर्याप्त शिक्षा ना मिले तो हमारा ज़िंदगी में सफल हो पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। शिक्षक बनना एक बहुत ही बेहतरीन कार्य होता है और ये कार्य हर इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्होंने सोचा है कि वो शिक्षक बनेंगे, उनके लिए बीएड को करना बहुत ही ज़रूरी है। बीएड के बिना आप शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं, खास करके अगर स्कूलों की बात की जाए तो। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, फिर तो खैर आपको एमफिल पीएचडी करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने सोचा है कि आपको स्कूल में शिक्षा देनी है, स्कूल में शिक्षण करना है, तो फिर आपके लिए बीएड होना बहुत ही अनिवार्य है। आपको पता होगा, बीएड करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, किसी भी स्टेट से करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर करें, कौन सी किताबें पढ़ें, ये कई बार डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने आ रहा हूँ कि आपको अगर बीएड करनी है तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको टीचर वाकई में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या आपको बीएड का एंट्रेंस एग्जाम करने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि जिससे कि आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश बीएड की बात करूंगा। लेकिन ये सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए लगभग सिलेबस सेम ही होता है। तो आपको अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो से देख के आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे ज्यादा बात करूंगा मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की। जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से बीएड की शिक्षा करना चाहते हैं, बीएड को करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास करके रहेगी कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए समय ना खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको बीएड के हजारों कॉलेज मिल जाएंगे। हर गांव में, हर शहर में कोई ना कोई कॉलेज है आजकल बीएड का। लेकिन आपको पता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो उसका एक तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है, दूसरा उसके बाद अगर उसको कंपेयर किया जाए गवर्नमेंट से तो उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है जितनी की गवर्नमेंट डिग्री की होती है। तो आपके लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सीट्स लेने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट्स लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में 450 गवर्नमेंट सीट्स हैं। 350 सीट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जो धर्मशाला में है वहां पे हैं, और 100 सीट्स आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में है। तो ये 450 सीट आपकी सरकारी सीट्स हैं। इन्हें ग्रैब करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी तरीके से अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और पूरी तरह से सीरियस होना पड़ता है इस एग्जाम को लेकर। और अगर बात एलिजिबिलिटी की करूं तो आपके लिए आपके पास कोई भी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएड करने के लिए। और अगर बात मैं फीस की करूं तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपकी फीस नाम मात्र होगी, बहुत ही कम होगी। हालांकि अगर प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में बहुत ज्यादा फीस होती है, बहुत ज्यादा फीस होती है। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो फिर आपको अच्छे स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको हॉस्टल मिल जाए। क्योंकि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो फिर आपको बाहर पीजी लेके रहना पड़ेगा, तो जिससे कि वो खर्चा नॉर्मल ही आ जाएगा जो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आएगा। तो इसीलिए जब आपको एंट्रेंस एग्जाम अपीयर में होना है तो फिर ऐसे नहीं देखना है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट सीट ही चाहिए, आपको अच्छे स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको हॉस्टल भी मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं किताबों की। देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि ना तो आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ना आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ना आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा किताबें आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपको मात्र 2 किताबें पढ़नी है और अच्छे तरीके से पढ़ना है 2 किताबों को। वो किताबें हैं, एक है ये हिमाचल बीएड प्रवेश परीक्षा गाइड। इसे लिखा है, इसे पब्लिश किया है आजाद बुक सेंटर ने, जलंधर में है ये। तो आजाद बुक सेंटर ने इसे पब्लिश किया है। ये आपको लोकल बुक शॉपर से कहीं से भी मिल जाएगी आपको ये बुक। और उसके अलावा दूसरी बुक की बात करूं तो वो है हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान, हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान। इसे आकाश पब्लिशर ने पब्लिश किया है। और ये आपको बीएड के लिए ही नहीं है, आपको एचपीएसएससी हमीरपुर, एचपीएसएससी शिमला, एचपीबीएससी धर्मशाला, मतलब हिमाचल का कोई भी एग्जाम अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, हिमाचल से है जो, तो उसके लिए आपको ये बुक काम आएगी। तो मात्र बीएड के लिए ये बुक आपके काम नहीं आएगी। आपको अब उसके अलावा
फाइनल में या इसके अलावा कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको ये बुक काम आ जाएगी। तो ये बुक बहुत ही कमाल की है, आकाश पब्लिशिंग हाउस ने इसे पब्लिश किया है। तो ये बहुत बेहतर बुक हो सकती है आपके लिए। और आपको याद रखना है कि ये 2 किताबें आपके पास एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए होनी ही चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। अगर पैटर्न की बात करूं तो आपको जीके आएगी 30 मार्क्स की, जिसमें से हिमाचल प्रदेश की जीके होगी और इंडिया की जीके होगी। थोड़े इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड पेडागोजी में से 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 20 मार्क्स चाइल्ड पेडागोजी से होंगे और 20 मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे। उसके अलावा आपको 20 मार्क्स की आएगा आपका मैथ, 20 मार्क्स की आएगी आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स की, और उसके बाद 20 मार्क्स की आपकी होगी इंग्लिश, 20 मार्क्स की आपकी होगी हिंदी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपको ज्यादा फोकस करना है टीचिंग एप्टीट्यूड पे, चाइल्ड पेडागोजी पे, और उसके अलावा आपको फोकस करना है हिमाचल जीके पे और इंटरनेशनल जीके, और मतलब जीके से जो नॉर्मल जीके है उसके ऊपर आपको ध्यान करना है। बाकी रीजनिंग और मैथ तो आप कर ही लेंगे, और लैंग्वेज का तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता ही है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे एंट्रेंस एग्जाम की तो आपका एंट्रेंस एग्जाम बड़ी आसानी से क्लियर होगा। याद रखिएगा कि आपको चाइल्ड पेडागोजी में और टीचिंग एप्टीट्यूड में सीधे से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, और इस पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भी इसका आंसर कर पाएंगे आप। उसके अलावा जीके तो आपको खुद ही तैयार करनी पड़ेगी। और बात करूं अगर मैं मैथ की, तो मैथ के भी कुछ टॉपिक्स बेसिक टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग बड़ी आसान होती है। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम बड़ी ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या होगा, आप एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं, मतलब आपको हॉस्टल भी आराम से मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में, अगर आप थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। अभी एग्जाम आपका थोड़े दिन बाद ही है, 10-15 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आई थिंक। तो उसमें क्या होगा कि उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अब ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी आपको उसके लिए, उसको क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, ये था कुछ जानकारी जो आपके लिए होना बहुत जरूरी था बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूं, और मुझसे आप डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और इंक्वायरी करनी है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं एप्लीकेशंस की, तो पिछली बार की अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार दुगने एप्लीकेशंस आए हैं। हालांकि इस समय एजुकेशन एक बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी टीचर जो है और बनना चाहते हैं। इस बार दुगने एप्लीकेशंस आए हैं, तो आप समझ सकते हैं इस बार कंपटीशन भी ज्यादा होगा। तो आपको एग्जाम की तैयारी बिल्कुल ध्यान से करनी चाहिए। आपको इस एग्जाम को लेकर कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ बढ़िया किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका समय